days after that, standing in the room about 10 o'clock one morning, उसके 2 दिन के बाद सुबह 10 बजे के करीब मैं अपने कमरे में खड़ा था। went into the Spirit of God. I saw that little cluster of doves flying. Look, them little birds. You remember it. मैं परमेश्वर की आत्मा में आ गया और मैंने छोटी पंडुकी चिड़ियों को उड़ते हुए देखा। ये सब वृत्तांत आपको पता ही है। I seen 7 angels in the form of a pyramid come rushing into me. मैंने पिरामिड की शक्ल में 7 स्वर्गदूतों को उड़कर तेजी से अपनी ओर आते देखा। Turn westward. Go to Tucson, be 40 miles northeast. मुझसे कहा गया पश्चिम की ओर टुक्सन शहर में 40 मील उत्तर पूर्व जाओ। And you'll be picking a cockabur or a bullheader, they call it there, off your clothes. और वहां तुम अपने वस्त्रों पर से कोखलेबुर या जिसे वहां बुलहेडर भी कहते हैं उसे पकड़ोगे। Brother Fred Softman sitting there looking at me right now was there that morning. भाई फ्रेड साथमन जो यहाँ बैठे मेरी ओर देख रहे हैं उस समय सुबह मेरे साथ थे। I forgot about it. मैं इस बात को भूल चुका था। I said a blast went off like an earthquake that shook pretty near everything there was in the country. मैंने कहा था कि भूडोल की तरह का एक धमाका मैंने सुना है जिसने सारे देश को लगभग हिलाकर रख दिया है। I don't see how man could survive it. मैं देखकर सोच रहा हूँ कि कोई मनुष्य ऐसे में किस प्रकार बच सकेगा। I was scared. मैं डर गया था। I stood at Phoenix, you all listening in the night, bear me record. मैं फोनिक्स में था और आप सब जो आज यहाँ मेरी बात सुन रहे हैं आज रात इस बात के गवाह हैं। I preached on the sermon, Sirs, what time is it? वहां पर सर्स व्हाट टाइम इज दिस पर वचन प्रचार किया था। Where are we at? हम कहाँ आ पहुँचे हैं? I went west. मैं पश्चिम की ओर चला गया था। Many of you here got that tape. Many of you here heard it said, year or more before it happened. आप में से बहुतों के पास उसका टेप है। वह बात बहुतों ने सुन रखी है। वास्तविक रूप से वह सब घटने से लगभग 1 वर्ष या कुछ अधिक समय पूर्व मैंने पहले से सब जो देखा था बता दिया था। I went west wondering what was going to happen. मैं पश्चिम की ओर चला गया था और सोच रहा था कि जाने क्या होगा। One day I got a call from the Lord. एक दिन मेरे लिए परमेश्वर की बुलाहट हुई। I told my wife, I said, honey, my work is over. मैंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, शायद अब मेरा काम समाप्त हो गया है। I didn't know. ये नहीं मालूम था। I said, God's probably finished with me now and I'll be going home. शायद परमेश्वर ने मुझसे जो काम लेना था वो ले लिया है और मैं अब अपने वास्तविक घर जाऊंगा। You go get with Billy. Take the children. God will make a way for you somehow. तुम जाओ, बिली को साथ लो, बच्चों की देखभाल करो, जैसे भी हो परमेश्वर तुम्हारे लिए कोई मार्ग निकालेगा। Go on, live true to God. See if the children get through school. Raise them in the admonition of God. जाओ और परमेश्वर के प्रति सच्ची रहना, देखना कि बच्चे अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करें और उन्हें परमेश्वर की चेतावनी व भय के साए में पाल पोस कर बड़ा करना। She said, Bill, you don't know that's true. पत्नी ने कहा, बिल, तुम जो कह रहे हो वो सच ही है, ये तुम्हें खुद पता नहीं है। I said, no, but a man couldn't survive that. मैंने कहा ठीक है, पता नहीं है, मगर ऐसी हालत में कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। One morning, the Lord woke me up, said, get up yonder, Sabine, tell them. और एक सुबह परमेश्वर ने मुझे जगाकर कहा, उठो और सबीनो कैनियन में पहुंच जाओ। I took a piece of paper and my Bible. और मैंने अपना पवित्र शास्त्र और कागज का टुकड़ा लिया और चलने को हुआ। My wife said, where are you going? मेरी पत्नी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? I said, I don't know. I'll tell you when I come back. मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, जब मैं वापस आऊंगा तब तुमको बताऊंगा। I went up in the canyon, climbed plumb up where the eagles was flying around. मैं उस कन्यान स्थान पर पहुंचा और सीधा ऊपर पहाड़ पर चढ़ता चला गया जहां उकाब आकाश में चक्कर लगा रहे थे। I was watching some deer standing there. मैं देख रहा था कि वहां कुछ हिरन भी थे। I knelt down to pray and raised up my hands, and a sword struck my hand. मैं घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगा और अपने हाथ आकाश की ओर उठा दिए, तभी मेरे हाथ में एक तलवार आ टकराई। I looked around and thought, what's that? I'm not beside myself. Here's that sword in my hand, bright, shiny, glistening in the sun. मैंने चारों ओर देखा और सोचा, ये सब क्या है? शायद मैं अपने आप ही में नहीं हूँ। ये मेरे हाथ में तलवार है जो सूरज की रोशनी में तेज चमक रही है, जगमगा रही है। I said, now there's not people in miles of me way up here in this canyon. Where could that come from? मैंने सोचा, यहाँ जिस जगह मैं हूँ वहाँ से मीलों दूर तक कोई भी नहीं है, फिर ये तलवार मेरे हाथ में कहाँ से आ सकती है? I heard a voice said, that's the king's sword.
मुझे एक आवाज सुनाई दी कि ये राजाओं के राजा की तलवार है, द किंग्स स्वॉर्ड है। I said, a king knights a man with a sword. मैंने कहा, एक राजा अपने सिपहसालार को तलवार देता है। The voice come back said, not a king's sword, but the king's sword. The word of the Lord. तब उस आवाज ने फिर कहा, ये किसी एक राजा की तलवार नहीं है, वरन राजाओं के राजा द किंग्स स्वॉर्ड है, और ये प्रभु का वचन है। Said, fear not. It's only the third pull. It's the vindication of your ministry. मुझसे कहा गया कि डरो मत, ये केवल तीसरा खिंचाव या थर्ड पुल है, और इसके द्वारा तुम्हारी सेवकाई प्रकट करी जाएगी। I was going hunting with a friend, not knowing what was going to happen. मैं अपने एक मित्र के साथ शिकार खेलने जा रहा था और नहीं जानता था कि क्या होने जा रहा है। And someone called me, the one that criticized me about that picture of the angel of the Lord, the one that took it. और किसी ने मुझे बुलाया, और ये वही शख्स था जिसने प्रभु के स्वर्गदूत वाले चित्र की बहुत आलोचना करी थी। I had to go to Houston about his son, or he's going in the death row, he's going to be killed in a few days. मुझे उसके घर ह्यूस्टन पहुंचना था, क्योंकि उसका पुत्र सख्त बीमार था और वह मृत्यु की कतार में खड़ा और कुछ ही दिनों में मरने वाला था। He met me there and threw his arms around me. He said, think the very man that I criticized comes to save my only son. वह व्यक्ति मुझे वहां मिला और मुझसे लिपट गया और कहने लगा, सोचो कि जिस आदमी की मैं इतनी आलोचना करता रहा हूं, वही मेरे पुत्र का जीवन बचाने यहां आ गया है। Humane Society give me what they call an Oscar, or whatever you want to call it, for saving a life. उसे एक जीवन को बचाने के लिए मानव संस्था ने मुझे ऑस्कर या जो भी आप उसे कहते हैं उससे सम्मानित किया। Then we went back. I went up in the mountain to hunt. उसके बाद हम ऊपर पहाड़ पर शिकार खेलने गए। There, Brother Fred and I, one morning when I walked out, एक सुबह मैं और भाई फ्रेड जब शिकार के लिए चले, I'd already got my javelin and I looked and seen the place where they were. तो मेरे पास मेरी दूरबीन थी और मैं देख रहा था कि वे किस जगह जा रहे हैं। And I said, Brother Fred, go over on that mountain early in the morning now, about to break a day, and I'll get on the other. मैंने कहा था कि भाई फ्रेड, आप बहुत सुबह जब दिन निकलने वाला होता है ऊपर पहाड़ पर उस ओर चले जाना और मैं दूसरी ओर जाऊंगा। I won't shoot at the hog, won't kill him, but if they start over this way, that herd, I'll shoot in front of them and run them back. सुअरों पर मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मगर यदि उनका झुंड मेरी ओर आया तो उनके सामने गोली चलाकर उन्हें वापस तुम्हारी ओर भगा दूंगा। Brother Fred went out there and there's no hogs. भाई फ्रेड उस बताए हुए स्थान पर चले गए थे, मगर वहाँ कोई भी जंगली सुअर नहीं था। He waved at me and I seen I went down into canyons and big chasms. Sun is just coming up. उन्होंने मेरी ओर हाथ हिलाया और मैंने देख लिया, मैं नीचे की ओर एक गहरी खंदक सी में उतर गया। उस समय सूरज बस निकल ही रहा था। I come around the other side of the hill, not thinking nothing about the prophecies. Sat down, waiting, resting. I thought, what happened to those hogs? मैं पहाड़ी के दूसरी ओर जा पहुंचा और उस समय भविष्यवाणी के बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था। वहां बैठकर मैं आराम और इंतजार करने लगा। मैंने सोचा, आखिर वो सारे सुअर कहाँ चले गए। I picked up my, sat down like Indians do, you know, cross-legged. और मैं रेड इंडियन लोगों की तरह से पालती मारकर बैठ गया। I looked on my overhaul leg and there was a bullheader. और मैंने अपनी टांग की ओर यूं ही देखा तो पैंट पर एक बुल हीडर नामक कीड़ा बैठा था। I picked it up. I said, that's strange. मैंने उसे पकड़ लिया और आश्चर्यचकित हो गया। Here I am about 40 miles northeast of Tucson. सोचा कि इस समय मैं यहाँ ट्यूसान में 40 मील उससे उत्तर पूर्व में हूँ। There's my little boy Joseph sitting there waiting for me. और मेरा छोटा बेटा जोसेफ वहाँ नीचे कैंप में मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। And as I started to look, I seen a herd of hogs come out about 1,000 yards from me up on a mountain. और फिर मैंने सुअरों के एक झुंड को पहाड़ पर लगभग 1000 गज दूर से नीचे को आते देखा। I threw the bullheader down. I said, I'll get him. मैंने उस कीड़े को फेंक दिया और सोचा कि इन सुअरों को मैं अब घेर लूंगा। I'll go get Brother Fred and I'll hang up a piece of paper to let know which way to go on this old catilla here, and we'll get Brother Fred. मैंने सोचा कि चलो भाई फ्रेड को बुला लूं और यहाँ एक कागज का टुकड़ा पेड़ पर टांग दूं ताकि पता रहे कि किस ओर शिकार के लिए चलना है। I started up the mountain running as hard as I could on the other side. और मैं पहाड़ी के दूसरी ओर जितनी तेजी से चल सकता था चल दिया। All of a sudden, I thought somebody shot me. अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने शायद मुझे गोली मार दी है। I never heard such a blast that shook the whole country.
मैंने कभी इतनी जोर का धमाका नहीं सुना था, सारा नगर हिल गया होगा। And when it did, standing before me was 7 angels in a cluster. और ज्यों ही ऐसा हुआ तो 7 स्वर्गदूत एक झुंड के रूप में मेरे सामने आकर खड़े हो गए। I met Brother Fred and Emily later. Said, "What was it?" थोड़ी देर बाद में भाई फ्रेड और लोगों से मिला तो भाई ने पूछा कि ये धमाका क्या था। I said, "That was it." मैंने कहा ये वही बात थी। What are you going to do? अब तुम क्या करने जा रहे हो? Return home. मैंने कहा घर वापस जा रहा हूं। For thus saith the Lord, the 7 mysteries that's been hid in the Bible all these years. क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि पिछले लगभग 2000 वर्षों में पवित्र शास्त्र में जो 7 भेद गुप्त रहे हैं या छिपे रहे हैं, These denominations and everything, God is going to open those 7 mysteries to us in the 7 seals. ये नामधारी गिरजे और इनसे संबंधित तथ्य, उन सब को परमेश्वर अब हमें 7 मोहरों का प्रकाशन देकर 7 भेद हम पर प्रकट किया चाहता है। There was that circle coming up from the earth like a mist forming. और जिस प्रकार कोहरा सा उठता है वैसे ही धरती से उन फरिश्तों का झुंड उठा। When it did, it went plumb up into the mountain, began to circle on westward from the way it come. और ऊपर सीधा पहाड़ पर उठता चला गया और जिधर से वो आया था यानी पश्चिम की ओर उसने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। Science found it after a while 30 miles high and 25 miles across, just exactly in the circle of the pyramid. बाद में वैज्ञानिकों और विज्ञान ने उसे पिरामिड के रूप में 30 मील की ऊंचाई पर और 25 मील चौड़ाई में पाया था। And the other day, standing there, turned the picture to the right, and there's Jesus, as he was in the 7 church ages. और दूसरे दिन इसके खींचे गए चित्र को जब सीधे हाथ की ओर तिरछा किया तो वह यीशु की तस्वीर थी, जैसे कि वह 7 कलीसियाई काल में मौजूद रहा था। The white wig on, showing supreme deity. वह सफेद विग पहने था जो कि उसके सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने का प्रतीक था। He's Alpha and Omega. He's the first and the last. वह अल्फा और ओमेगा है, प्रथम और अंतिम है। He is the supreme judge of all eternity, standing there to confirm the message of this hour. सारे अनंत का वही एकमात्र न्याय करने वाला है और इस समय भी यहाँ उपस्थित होकर इस समय के सुसमाचार की पुष्टि कर रहा है। And there shall be light about the evening time. What's it all about? What was it? और सांझ के समय उजियाला होगा। ये सब किसके विषय में कहा गया है? ये सब क्या है? I went westward. मैं पश्चिम की ओर चला गया था। Upon that same mountain, passing up with Banks Woods there. और उसी पहाड़ पर से गुजर रहा था और भाई बैंक्सवुड मेरे साथ थे। Said, throw up a rock. Say to Mr. Woods, thus saith the Lord. You'll see the glory of God. मुझसे कहा गया कि एक पत्थर फेंको और श्रीमान वुड से कहो कि वह परमेश्वर की महिमा देखेंगे। यह यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन है। The very next day, standing there, a whirlwind came down and blasted the mountains out. ठीक दूसरे दिन जब हम वहां खड़े थे तो एक चक्रवात सा आया और उसने धमाके के साथ पूरे पहाड़ को हिला दिया। Rocks cut the top of the trees off, about 3 or 4 feet above my head. उड़ती चट्टानों ने पेड़ों की चोटियों को काट दिया और वह मेरे सिर के ऊपर से 3-4 फीट की दूरी से गुजरती रही। Made 3 big blasts. The brothers come run over. वहां पर 3 बड़े बड़े धमाके हुए और मेरे साथी भाई लोग दौड़ते हुए मेरे पास आए। There was about 15 men standing there, preachers and everything else. वहां लगभग 15 व्यक्ति खड़े थे जिनमें प्रचारक आदि थे। What was it? He said, what was it? वे पूछने लगे ये क्या था, ये कैसा धमाका था? I said, judgment is striking the west coast. और मैंने कहा था पश्चिमी तट पर परमेश्वर का न्याय आ पहुंचा है। About 2 days after that, the earthquake almost sunk Alaska. उसके लगभग 2 दिन के बाद अलास्का में भूडोल आया और उसने लगभग उस नगर को डुबा दिया। What is this light? Up on Sunset Mountain in the Coronado Forest of Arizona. एरिज़ोना के कोरोनाडो जंगल में सनसेट माउंटेन पर वह कैसी ज्योति थी। What is this strange thing that happened up there? That the people's been driving east from west, picking up the rocks that laid around there were struck. ये कैसी अजीब बात है कि वहाँ पश्चिम और पूरब से लोग कारों में जाते हैं
और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े बटोर कर लाते हैं जो वहां बिखरे पड़े हैं। And every one rock has 3 corners on it that it tore off. The 3 are one. और उन टूटे प्रत्येक टुकड़े के 3 हिस्से हैं, 3 सिरे हैं, यानी 3 का अर्थ है एक। They're laying on desks on paperweights across the nation. वे टुकड़े लोगों ने उठाकर अपनी मेज पर पेपरवेट आदि के रूप में प्रयोग किए हैं। सारे देश में लोगों ने यही किया है। What is this strange thing upon Sunset Mountain in the Coronado Forest? कॉर्नाडो के जंगल में उस सनसेट माउंटेन पर आखिर ये कैसी अजीब घटना घटी थी। Junior Jackson listening in. You remember the dream he had that I interpreted, going towards the setting of the sun. भाई जूनियर जैक्सन, आप यहाँ बैठे मेरी बात सुन रहे हैं। क्या आपको याद है कि मैंने आपके स्वप्न का अर्थ बताया था और कहा था कि जब सूरज डूब रहा होगा तब ये सब होगा। And this happened on Sunset Mountain. और देखिए कि ये घटना सनसेट माउंटेन नामक पहाड़ पर हुई है। It's the evening time. Sunset time. सूरज डूबने का समय यानी सांझ का समय है। The sunset message to a setting of history. सांझ के समय का सुसमाचार एक इतिहास बनाता चल रहा है। A setting of prophecy, brother, being fulfilled. एक भविष्यवाणी थी जो अब पूरी हो रही है। And it shall be light at the evening time upon Sunset Mountain in the Coronado Forest, 40 miles north of Tucson. ट्यूसान नगर से 40 मील उत्तर पूर्व में कोलोराडो के जंगल में सनसेट पहाड़ पर उजियाला चमका है। Get on the map and see Sunset Peak there. That's exactly where it happened. I never know it till the other day. आप नक्शे में देखें कि क्या वहां सनसेट पीक है। ठीक वहीं पर यह सब घटित हुआ है। बीते दिन तक मैं स्वयं इस बात को नहीं जानता था। Everything that shall never die, it's constantly unrolling itself. प्रत्येक वो चीज जो कभी मरती नहीं है वह लगातार आगे बढ़ती रहती है। From the very thing happening to the picture being Jesus standing looking at us, and now exactly on Sunset Mountain. उस घटना से जो घटित हुई थी और उस चित्र से जिसमें यीशु हमें देख रहा है, ये सब बातें सनसेट पहाड़ पर हुई थी। And the sunset light, the evening light, has come. तो ये है कि सांझ के समय का प्रकाश आ पहुंचा। God vindicating Himself. परमेश्वर स्वयं को प्रकट कर रहा है। What is it? It is the facts that God and Christ are one. ये सब क्या है? ये सच्चाई है कि परमेश्वर और मसीह एक हैं। The white, how many seen it? The white wig upon Him as we talked in Revelation 1. सफेद विग धारण किए है वो। कितने लोगों ने ये देखा था कि सफेद विग का क्या अर्थ होता है जब हमने प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का अध्ययन किया था। See, the supreme deity. देखिए कि वो सर्वोच्च परमेश्वर है, Supreme authority. सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके पास ही केवल सारे अधिकार हैं। No other voice, no other God, no other nothing. उसके अलावा कोई और आवाज नहीं, कोई दूसरा ईश्वर नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। In Him dwells the fullness of the Godhead bodily. उसके अंदर परमेश्वर सदैव वास करता था। The angels themselves was His wig. Amen. वह स्वर्गदूत स्वयं ही उसका विग या सफेद बालों वाला टोप बन गए थे। आमीन। What's happened up on Mount Sunset? God confirming His word. That's what all this noise is about. माउंट सनसेट नामक पहाड़ पर क्या हुआ था? परमेश्वर अपने वचन की पुष्टि कर रहा था कि ये सब शोर शराबा जो यहाँ हो रहा है वो क्या है। Notice, it's God fulfilling His promised word again of Revelations 10, 1-7. ध्यान दीजिए कि परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 1 से 7 पद में दिए गए अपने वचन को पूरा कर रहा है। And in the days of the sounding of the seventh angel's message, the mystery of God should be finished. 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में परमेश्वर का वह गुप्त मनोरथ जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया, उस सुसमाचार के अनुसार पूरा होगा। The hidden mystery of Revelations 10, 1-7, the last message to the last church age. अंतिम कलीसिया के लिए अंतिम संदेश सुसमाचार
प्रकाशित वाक्य 10:1-7 के अनुसार दिया जाएगा। Fulfills exactly in this age. St. Luke 17:30, the day when the Son of Man shall be revealed. लूका 17:30 के अनुसार ठीक इस समय में मनुष्य का पुत्र प्रकट हो रहा है तथा वचन पूरा हो रहा है। And there shall rise false prophets and false Christ, show great signs and wonders, insomuch to deceive the elected, if possible. और उन दिनों में झूठे नबी उठ खड़े होंगे, झूठे मसीहा उठ खड़े होंगे, जो बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरवा दे। The people still in doubt. And as usual, the church is just as puzzled. आज भी लोग संदेह में हैं और गिरजे हमेशा की तरह से उलझन में फंसे। And the science all through Tucson, yet they're writing pieces and putting the paper. इस बारे में टूसान शहर में सभी वैज्ञानिक इस घटना के बारे में समाचार पत्रों में लिख रहे हैं। Way back over on Mount Lemmon, them big cameras didn't see it rising up from where we were standing. माउंट लेमन में विज्ञान के लगाए गए बड़े बड़े कैमरे भी उसको उस स्थान से उड़ते हुए नहीं देख पाए जहां की हम खड़े थे। Drifting on towards the west, showing the time is over. It can't go over a little piece there. It's at the west coast. वह स्वर्गदूतों का झुंड उठता हुआ पश्चिम की ओर बढ़ गया, जो इस बात का प्रतीक था कि समय पूरा हो चुका है, और वह थोड़ा सा टुकड़ा जो पश्चिमी छोर पर जमकर रह गया था इस बात को बता रहा था कि अन्य जातियों का समय खत्म हो रहा है। Judgment struck just in the very way it went. न्याय ठीक उसी प्रकार से आ गया जिस तरह से वे जिस मार्ग से होकर गुजरे थे। Going right up over Phoenix and right on across. On to Prescott and across the mountains to the west coast. वह ठीक फोनिक्स के ऊपर से गुजरते हुए प्रेसकोट को पार करते हुए पश्चिमी छोर की पहाड़ियों के ऊपर से गुजरकर पश्चिमी तट की ओर बढ़ गए थे। Right on up into, where was they going? Right on up into Alaska. And she's thundering, heading right that way. वे कहाँ जा रहे थे? ठीक अलास्का की ओर, और वह नगर बिजली, गर्जन और थरथराहट का शिकार बन गया था। And the observatories and all of them in Tucson are still asking research of science, trying to find out what it is. उनकी वेधशालाएं और टूसान शहर के शोधकर्ता वैज्ञानिक यही कोशिश करते रहे कि आखिर ये सब क्या था। So high there can't be fog, mist or nothing up there. ऊपर आकाश में इतनी ऊंचाई पर ना तो कोहरा और ना ही कोई नमी या बादल बन सकता है। What did it? Where's it at? ये कैसे बना? इतनी ऊपर ये कैसे आया? They're just as puzzled at that supernatural halo hanging there in the sky as they was when the Magi's come in, following a star, saying, "Where is he? That's born King of the Jews." वे सभी लोग इस तरह से इस बाबत परेशान हो गए थे कि आकाश में ये दिव्य प्रकाश चिन्ह कैसे बना, जैसे कि मजूसी उस तारे को देखकर हेरोदेस के महल में पहुंचकर पूछने लगे थे कि यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ वो कहाँ है। What was it? God fulfilling His word. ये सब क्या था? परमेश्वर अपना वचन पूरा कर रहा था। There shall rise a star out of Jacob. कि याकूब के गोत्र से एक तारा उदय होगा। God of heaven promised the evening time would have evening lights. स्वर्ग के परमेश्वर का वादा था कि सांझ के समय उजियाला होगा। 3 years ago, this mystery was a prophecy. What time is it, sir? But now, it's history. 3 साल पहले ये भेद मात्र एक भविष्यवाणी थी जब मैंने कहा था कि What time is it, sir? लेकिन आज ये सब घटित होकर इतिहास बन गया है। It's past. The promise is fulfilled. ये सब हो चुका है, प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। What time is it, sir? And what's this attraction? God fulfilling His word. ये कैसा समय चल रहा है श्रीमान, और ये कैसा आकर्षण है, परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है।